जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के एक मंत्री ने उड़ा दी नींद। बीजेपी के खिलाफ उतार दिए एक साथ 39 उम्मीदवार। दोस्तों, नींद तो उड़ाई गई है और वो भी बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ी हुई है, उड़ाई गई है। वो बेचैन नजर आ रहे हैं, परेशान हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, होश उड़ गए हैं। दोस्तों, जिन्हें उन्होंने बीजेपी के कोटे से सांसद बनाया, जिन्हें मंत्री बनाया, और उसके बावजूद वो बगावती तेवर पर उतर आए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस स्थिति में पीएम मोदी के मंत्री को क्यों आना पड़ा? आखिर उसने क्यों बगावती तेवर अपनाए? आखिर बीजेपी ने उनके साथ ऐसा क्या किया जिससे नाराज होकर उसने एक साथ 39 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए बीजेपी के खिलाफ और अपने फैसलों पर अडिग है? बीजेपी की ओर से मनाने का भी प्रयास हो रहा है, लेकिन वो मनाने के लिए बिल्कुल एक तरह से लाख मनाइए, हम तो मानेंगे नहीं, तकलीफ पहुंची है, बीजेपी की तरफ से मनाने की कोशिश हो रही है। इधर साहब मानने को तैयार नहीं है। खबर मामला क्या है, माजरा क्या है, आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से अपने मन के मुताबिक राजनीति महाराष्ट्र में की जा रही थी और एनडीए में शामिल एक पार्टी के नेता के विचार को तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, तवज्जो नहीं दिया गया। दरअसल हुआ दोस्तों कुछ ऐसा है जिसने मुंबई महानगर पालिका चुनाव में महाराष्ट्र में गठबंधन की नींव हिला दी है। पहले महाविकास अघाड़ी खंड एक तरह से खंड हो गई, अब महायुति में भी टकराव की नौबत है। बात सिर्फ सीटों के बंटवारों में रस्साकशी की नहीं है, अब गठबंधन के अंदर छोटे सहयोगियों के सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने जिस तरह से बगावती तेवर दिखाया है, उसने बीजेपी और शिवसेना के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी, उन्हें परेशान कर दिया है, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। और स्थिति की गंभीरता को अगर अंदाजा इसका लगाया जाए तो खुद देवेंद्र फडणवीस को डैमेज कंट्रोल के लिए एक्टिव होना पड़ा है। इससे ज्यादा और क्या उदाहरण दिया जा सकता है? रामदास अठावले ने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहा कि वो शासन में अंबेडकरवादी समुदाय की शक्ति की भागीदारी बिल्कुल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देर रात सिर्फ 7 सीटों का प्रस्ताव दिया, लेकिन ऐन मौके पर नई जगहों पर उम्मीदवार खड़ा करना अब असंभव है। भले ही मुंबई में हमारी ताकत वंचित बहुजन अघाड़ी से ज्यादा है, हमें सीट आवंटन में दरकिनार कर दिया गया। इससे महाराष्ट्र भर में आरपीआई कार्यकर्ताओं में तीव्र नाराजगी है और हम उन नेताओं की तरह नहीं है जो बार बार अपने फायदे के लिए शब्दों को तोड़ते हैं या अपना रुख बदलते हैं। मूल रूप से हम किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो पार्टी कार्यकर्ताओं उनके आत्मसम्मान को भुला जाए, जो भुला दे या फिर जो भूल जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की ताकत ही पार्टी की असली ताकत है, कार्यकर्ताओं से पार्टी है। अठावले ने आगे कहा कि इसलिए हम ऐसा कोई रुख नहीं अपनाएंगे जिससे कार्यकर्ताओं की गरिमा और पार्टी के अस्तित्व पर खतरा हो। हमारी बात तो और हमारी वफादारी चट्टान की तरह मजबूत है। व्यापक दृष्टिकोण में शासन में अंबेडकरवादी समुदाय की शक्ति की भागीदारी, उसके माध्यम से आम लोगों के लिए लगातार काम जारी रखना बिल्कुल आवश्यक है। इसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने महायुति के साथ बने रहने का फैसला किया है। चुनाव परिणामों के बाद कई और निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि 38 से 39 सीटों पर फ्रेंडली फाइट्स होंगी, लड़ेंगे। भले ही महायुति के लिए हमारा समर्थन मजबूत बना हुआ है, इन सीटों पर आरपीआई अपनी ताकत दिखाएगी। दोस्तों, ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब बीजेपी और शिवसेना ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। वहीं महायुति का एक और सहयोगी उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ रही है। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख मंगलवार को समाप्त हो गई है। दोस्तों, बीएमसी चुनाव में हर पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है, अपना दमखम बताना समझाना चाहती है, लेकिन महायुति गठबंधन का गणित बिखरता दिख रहा है। आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने स्पष्ट आरोप लगाया
कि सीट बंटवारे की चर्चा के दौरान उनकी पार्टी को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। अठावले का कहना है कि मुंबई में उनकी पार्टी की राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज किया गया, कम किया गया। दोस्तों, अठावले ने कहा कि इसमें सबसे बड़ी टीस इस बात की है कि भाजपा और शिवसेना के पुनर्मिलन ने आरपीआई के लिए समस्या खड़ी कर दी है। अठावले के अनुसार उन्होंने चर्चा के लिए एक बार फिर नहीं बुलाया गया और रात के 2 बजे उन्हें सूचित किया गया कि उनके हिस्सों में महज 6 सीटें आई हैं। ये व्यवहार एक पुराने और वफादार सहयोगी के साथ अपने होकर पराये जैसा है, ये बेवफाई जैसा है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो महायुति ने जो फॉर्मूला तय किया है उसके तहत भाजपा 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इस बड़े बंटवारे में अठावले की पार्टी को जो 6 सीटें मिली है वो ना तो उनकी पसंद की थी और ना ही वो सीटें जो उन्होंने मांगी थी। दोस्तों, अठावले ने साफ कहा कि अगर उन्हें 6 या 7 सीटें भी मिलती तो समस्या नहीं थी, लेकिन आवंटित सीट वो थी जिनकी उन्होंने मांग ही नहीं की थी। और इस उपेक्षा के जवाब में अठावले ने एक आक्रामक रुख अपनाया है। आरपीआई ने 39 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर दी है और उन सभी ने अपने नामांकन पत्र भी भर दिए हैं। यह कदम गठबंधन के लिए एक सीधा संकेत था कि अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो मैत्रीपूर्ण संघर्ष या बगावत तय है। अब जब मामला हाथ से निकलता दिख रहा है तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। रामदास अठावले की नाराजगी की खबरें आने के बाद भाजपा एमएलसी परवीन दरेकर अठावले के बांद्रा स्थित आवास पर पहुंचे। मुलाकात सामान्य नहीं थी। दरेकर अपने साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का संदेश लेकर आए थे। सुबह ही सीएम फडणवीस ने अठावले से फोन पर बात भी की थी। दरेकर ने अठावले के से मिलकर एक तरह से स्वीकार किया कि उनकी नाराजगी को वो समझते हैं। और इस मुलाकात के बाद अठावले ने बताया कि दरेकर ने बुधवार सुबह फडणवीस के साथ बैठक की और व्यवस्था करने की बात कही है ताकि मुद्दे को सुलझाया जा सके और पार्टी के लिए सीटों को उचित आवंटन हो सके। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस विवाद में एकनाथ शिंदे का भी एक तरह से कोण है। अठावले ने संकेत दिया कि वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ चर्चा के लिए भी खुले हैं। उनका प्रस्ताव है कि यह समझौता होता है तो उनके शिवसेना के कोटे से कुछ सीटें समायोजित की जा सकती हैं। अठावले का बयान, अगर हमें साथ आगे बढ़ना है तो एक निर्णय लेना होगा और उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद ही पार्टी अपनी भविष्य की रणनीति तय करेगी, जिसका सीधा मतलब है कि सीट बंटवारे का मुद्दा अभी भी गठबंधन के अंदर अनसुलझा है, सुलझा नहीं है, उलझा हुआ है। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि सबके सब बीजेपी से दुखी हैं, नाराज हैं, गुलाम बन चुके हैं। रामदास अठावले की पार्टी को 2 से 4 सीटें देने की तैयारी नहीं है। अब सबकी निगाहें सीएम फडणवीस और अठावले के बीच होने वाली बैठक पर टिकी है। मुंबई के 227 वार्डों के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है। नामांकन और वापसी का समय सीमित है। ऐसे में अगर भाजपा अठावले को मनाने में विफल रहती है और आरपीआई ए के वो 39 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अगर डटे रहते हैं तो दलित वोटों का बंटवारा महायुति को भारी पड़ सकता है, नुकसान पड़ सकता है, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अठावले की मांग महज 200 सीटों की नहीं है, बल्कि गठबंधन में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की है। भाजपा ने 137 और शिवसेना ने 90 सीटों पर एक तरह से वो अपने पास रखा है और संदेश दिया है कि वो ही बड़े भाई हैं। लेकिन मुंबई जैसे शहर में जहां हर वोट मायने रखता है, अठावले जैसे सहयोगी की नाराजगी गेम चेंजर या गेम सप्लायर साबित हो सकती है। खैर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से वो चेहरा बेनकाब हुआ कि अपने सामने वो अपने जो गठबंधन के साथियों से कैसे आंकती है। रामदास अठावले की ये नाराजगी साफ दर्शा रही है। दोस्तों, आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर भी बिहार ही देख लीजिए, छोटे दलों के साथ बीजेपी का रवैया। तो बहरहाल दोस्तों, ये तो बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी का अपने गठबंधन, अपने घटक दलों के साथियों के साथ ये रवैया, ये व्यवहार आम बात है, कोई खास भी नहीं है। और यही महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है और जिसका खामियाजा बीएमसी चुनाव में खुद बीजेपी को देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर रामदास अठावले हैं। खबर पे आपकी राय क्या है, जरूर बताइए।